हेलो गाइस, खमा गणिसा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी पहली एक बेटी है, उसके बाद ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और मेरी बेटी 2-3 साल की हो गई है। और हर बार मुझे साथ ऐसा ही हो रहा था कि 1-2 दिन ऊपर जाते और फिर से जो है मेरा मिसकैरेज हो जाता। तो इस बार हमने डॉक्टर को जल्दी दिखा लिया था। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी थी और सारे इंजेक्शन दे दिए थे। फिर भी 15 दिन बाद मुझे वापस से ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर हमने सोनोग्राफी करवाई, उसके बाद पता चला कि बच्चे की जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए वो दोबारा से हमें डीएमसी करनी पड़ेगी। यानी तो डीएमसी करवाने के बाद ये मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो गांव में लोग अक्सर ये कहते हैं कि जिस तरीके से बच्चा होता है ना, डिलीवरी के बाद भी मतलब सफाई के बाद भी उसी तरीके का जापे का नियम रखना होता है। और लोग ये भी बोलते हैं कि एक तरफ से ना डिलीवरी होना अच्छी बात है, लेकिन ये जो अधूरे बच्चे गिरते हैं ना, ये बहुत ही गलत बात होती है। क्योंकि तो डीएमसी के बाद जो है खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए मैं कमरे के अंदर ही वॉक कर रही थी, क्योंकि अभी मैं अपने ससुराल में हूँ और बाहर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मैं घर का कर रही हूँ, बाकी पूरा जो है आपको बेड रेस्ट लेना होता है। उसके बाद ये 5 दिनों बाद वापस मुझे मैडम ने चेकअप के लिए बुलाया था, तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद हम घर आ गए 5 दिनों बाद। और फिर इसके बाद ये मेरे देवर को तिलक था, बना का तिलक था, उनका तिलक करके मैं चली गई अपने मायके। तो ये मैंने छोटी सी क्लिप उनके तिलक की डाली थी। तो बना का तिलक था, इसीलिए मैं 8 से 10-15 दिन वहाँ पर रुक गई थी ससुराल में। फिर मेरी ठीक से केयर नहीं हुई वहाँ पर, तो मैं वापस मेरे पापा आई थी, उनके साथ में अपने पीहर आ गई। तो पीहर में मेरी दादी सा ने मेरे लिए जो जापे में हम लड्डू खाते हैं वो बनाए, और थोड़े लड्डू उन्होंने गोंद के बनाए। कहते हैं कि कमर दर्द में और इसमें जो है वो गोंद के लड्डू ज़्यादा असर करते हैं। तो भाई ये होता है माँ का प्यार। तो भाई अगर आपकी भी डीएमसी हुई है, तो अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल वाले बातें बनाते ही रहते हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं और खूब जो है अच्छा सा खाना खाएं, प्रोटीन वाला कुछ हेल्दी खाना खाएं, बादाम और गोंद के लड्डू बनाकर खाएं। क्योंकि बाद में जो है ना आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए अगर आप शरीर कमज़ोर है और अभी से लग जाओगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए चैनल